मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं मेजर कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक कोई लिमिटेशन टाइमिंग से स्टार्ट करें। 3 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3। चलिए अब हम लोग चलते हैं विषय वस्तु पर। ये देखिए नॉर्मल विजन है, ये सामान्य दृष्टि है, ये सामान्य दृष्टि है। यह देखिए आपका क्या है, कॉर्निया, पीपुल, ये आपका लाइट है, ये आपका आइरिस है, और ये आपका क्या है, रेटिना है। ये फोकल पॉइंट है। ये जो लेंस आप देख रहे हैं, ये लेंस जो आपका है वह गॉड गिफ्टेड कॉन्वेक्स लेंस है, एज लाइक द आर्टिफिशियल लेंस हु इज द मेड ऑफ द ग्लास। जो ग्लास से बना था सेम यही वही है। तो हम लोग पढ़ते हैं फोकल पॉइंट कि अनंत से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद एक ही बिंदु पर मिलती है। अनंत से आने वाली किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। यहाँ देखें, ये आपका फोकल पॉइंट है और ये आपका नेत्र गोलक है, कोई as the form of the convex lens with the God gifted. It is made by the muscular cell. तो सबसे पहले देखिए ये नॉर्मल विजन में क्या है कि किरणें, ऑब्जेक्ट कहीं भी रहेगा, उससे मतलब आपको नहीं है। ऑब्जेक्ट आपका कहीं भी रहे, ये लाइट है। सबसे पहले यह रंगीन भाग को पीपुल्स कहते हैं, और आइरिस आवश्यकता अनुसार ही प्रकाश को अंदर जाने देगी, और यह विट्रियस ह्यूमर होते हुए जाता है और फोकल पॉइंट पर, जिसको कि हम लोग यहाँ मेन फोकस कहते हैं, फोकल पॉइंट पर क्या करता है, इमेज बनाता है, वहां पर मिलता है, वहां पर कन्वर्जिंग होता है, और इमेज बनने के बाद जो प्रकाश की किरणें बच जाती है, इस होकर निकल जाती है। और यहां से क्या है, आपके कोन और रड फाइबर जो ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल देते हैं। अब इस फिगर का हम चर्चा करते हैं। यह देखिए, यह व्यक्ति हाइपरोपिया, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित का मतलब होता है कि दूर के वस्तु को देख लेना लेकिन नजदीक के वस्तु को नहीं देखना। तो नियरेस्ट पॉइंट होता है, इसका नियरेस्ट पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट होता है एट द इन्फिनाइट, एट द इन्फिनाइट। यह नेत्र जो है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र है। ये आप देख रहे हैं कि जो वस्तुएं नजदीक है, यहां से जो प्रकाश की किरणें चलती है, नेत्र रूपी लेंस से अपवर्तित होती है, विट्रियस ह्यूमर से, एक्वस ह्यूमर से। इसको मिलना चाहिए फोकल पॉइंट पर, लेकिन मिल जाती है फोकल पॉइंट से बाहर। इसको मिलना चाहिए फोकल पॉइंट पर, लेकिन मिल जाती है फोकल पॉइंट से बाहर, जिसके कारण जो वस्तुएं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसका इमेज रेटिना के बाहर बन जाता है। उसका इमेज रेटिना के बाहर बन जाता है। यह व्यक्ति नजदीक स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। मैंने कल बताया था, इसका जो डिफिनेशन है नाम के अपोज में है, विपरीत है। दूरदृष्टि दोष, दूर के वस्तु को देख लेना और नजदीक के वस्तु को नहीं देखना, इसका ये कारण है। यहां भी देखिए, यह विट्रियस ह्यूमरस है, ये ऑप्टिक नर्व है। जब यहां पर उल्टा इमेज बनता है और रियल, यह देता है मस्तिष्क को सूचना देता है, और तब मस्तिष्क, ब्रेन उस पर डिसीजन करके आपको क्या करता है, सीधा इरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको माने दिखाने का काम करता है। तो जो नजदीक वस्तु है 25 सेंटीमीटर पर, ये आपका लेंस हुआ, ये पीपल हुआ, कॉर्निया
और एंटेरियर चेम्बर्स हो गया आपका, ये स्क्लेरा हुआ, जो श्वेत रक्त जो उजला भाग होता है नेत्र के ऊपर उसको स्क्लेरा कहते हैं, ये आपका कोराइड्स हुआ, ये फोकल पॉइंट हुआ ऑप्टिक नर्व। यह इसका काम क्या है, जो इमेज यहां पर बना इसकी सूचना इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ब्रेन को देना। अब ब्रेन उसको डिसीजन करके हम लोग को सीधा अनुभव कराता है। ये आपका सेंट्रल रेटिनल आर्टरी हुआ, ये सेंट्रल रेटिनल वेन हुआ, ये रेटिना हुआ। यहां से खरबों फाइबर्स, कोन और रड फाइबर्स निकले हुए हैं जो कि ब्रेन तक जाते हैं। देखिए यह व्यक्ति दूर के वस्तु को देख लेता है और नजदीक के वस्तु को भाई क्यों नहीं देखता है? तो नजदीक के वस्तु से जो प्रकाश की किरणें यहां से चल रही है, नेत्र रूपी लेंस से, विट्रियस से, एक्वियस से रिफ्रैक्टिव होने के बाद आपके रेटिना से बाहर मिल जाती। फोकल पॉइंट इसका यहां बनता है, फोकल पॉइंट यहां बनता है, जबकि फोकल पॉइंट यहां बनना चाहिए। फोकल पॉइंट आपका यहां बनना चाहिए, लेकिन फोकल पॉइंट रेटिना के बाहर बन जाता है। तो भाई इसका क्या कारण है? मैंने कल बताया था कि मोर फोकल लेंथ लेस पावर, लेस पावर। अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर उसका घटेगा, फोकल लेंथ बढ़ेगा तो इसका पावर घटेगा। मैंने कल इसका एक्सप्लेनेशन किया था। मान लिया जाए P बराबर 1/f होता है। अगर फोकल लेंथ मीटर में 1 है तो 1 डायप्टर इसका फोकल क्षमता हुआ। अगर 2 मीटर है तो 0.5 डायप्टर, अगर 4 मीटर है तो 2.5 डायप्टर। तो कहने का मतलब है कि फोकल लेंथ जब बढ़ता है तो इसकी क्षमता घटती है। अब फोकल लेंथ घटेगा तो क्षमता बढ़ेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह लेंस क्या होता है, नेत्र गोलक पतला हो जाता है, और नेत्र गोलक पतला हो जाने के कारण इसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है, और ह्यूमन आई का जो लेंस है उसकी कन्वर्जिंग क्षमता घट जाती है, उसकी कन्वर्जिंग क्षमता घट जाती है, जिसके कारण वह रिफ्रैक्टिव लाइट को फोकल पॉइंट पर नहीं मिला पाता है, रेटिना पर नहीं मिला पाता है और रेटिना से बाहर मिलाता है। तो कारण इसका क्या हुआ, नेत्र गोलक का पतला हो जाने से फोकल लेंथ बढ़ जाता है, और जब फोकल लेंथ बढ़ जाता है तो कन्वर्जिंग क्षमता इसकी घट जाती है, तो प्रकाश रेटिना से बाहर मिल जाती है। तो चिकित्सक आपके क्या करते हैं, इसके आगे आपका चिकित्सक जब जाते हैं तो वह यह समझ जाता है कि यह जो व्यक्ति है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। आपने नजदीक के वस्तु को नहीं देख पा रहा है, आपने नजदीक के वस्तु को, जो वस्तुएं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। जैसे आपने यहां पर देखा कि फोकल पॉइंट बाहर बनता है, तो वह क्या करता है, दूर हो गया, दूर में 2 अक्षर है, इसमें 1 जोड़ दीजिए, 3 अक्षर वाला आपका हो गया उत्तल। ख्याल रखेंगे इसके उपचार में कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। जब वह डॉक्टर क्या करता है, आपको कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा देता है, इस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज फार पॉइंट पर बनता है, वर्चुअल इमेज फार पॉइंट पर बनता है, इसी ऑब्जेक्ट का, रियल नहीं, वर्चुअल इमेज। अब यहां से चलने वाली किरणें आपको आर्टिफिशियल लेंस और गॉड गिफ्टेड जो लेंस है मास्कुलर से बना है, वो दोनों से रिफ्लेक्टिव होकर रेटिना पर मिलती है, जिसके कारण वह व्यक्ति नजदीक के वस्तु को भी देख लेता है। तो डॉक्टर ने क्या आपका उपचार किया, एक सफिशिएंट चश्मा आपको दिया कॉन्वेक्स लेंस का, और जो नजदीक की वस्तुएं हैं वह दूर चले जाएगी फार पॉइंट पर, एक वर्चुअल इमेज के रूप में चली जाएगी, एक वर्चुअल इमेज के रूप में चली जाएगी। और नेत्र पहले से देखने में सक्षम है दूर की वस्तु को, तो उपचार उसने क्या किया, एक सिस्टमेटिक हाईटेक से आपके चश्मा का विधि व्यवस्था किया। तो एक बार शॉर्टकट में सुन लीजिए।
निकट दूर दृष्टि दोष, दूर के वस्तु को देखना, नजदीक के वस्तु को नहीं देखना। उपचार के लिए उत्तल लेंस, ये नॉर्मल आई है, आप देख रहे हैं नजदीक के वस्तु को देख रहा है। ये डिफेक्ट आई है जो कि नजदीक के वस्तु को नहीं देख पा रहा है, इसका फोकल लेंथ इससे बाहर बनता है। तो दूर के वस्तु को देखना लेकिन नजदीक के वस्तु को नहीं देखना, इसका जो डिफिनेशन होता है इससे का अपोज होता है। यहां भी देखिए, यह किरणें नजदीक स्थित वस्तु के शीर्ष से चलती है और प्राकृतिक उत्तल लेंस से, जो कन्वेक्स लेंस है, उससे विट्रियस ह्यूमर से, एक्वस ह्यूमर से क्रॉस करके फोकल लेंथ यहां बनाता है। नहीं देख पा रहा है। जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका आपका कैलकुलेशन करके पता करता है कि आप किस बीमारी से पीड़ित हैं। तो देखा कि भाई दूर दृष्टि दोष से, तो दूर के वस्तु को आप देख लेते हैं, नजदीक के वस्तु को नहीं देख पाते। तो उसने क्या उपचार किया, लेजर स्पेक मशीन से आपके किस प्रकार के चश्मा आपको चाहिए, कितने पावर का चश्मा चाहिए, उतने पावर का ये कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा दे दिया। आप जब पहनते हैं तो ये नजदीक की वस्तुएं दूर वर्चुअलाइज इमेज देती है। यहाँ रियल ऑब्जेक्ट है, यहाँ वर्चुअलाइज ऑब्जेक्ट है। जब यहां से किरणें चलती है तो यह एक लेंस, दो लेंस, एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर से पार करके रेटिना पे मिलती है और यही आपका डॉक्टर उपचार कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा वीडियो आज का लास्ट हुआ। अगर आपका हमारा वीडियो लाइक लगा तो आप जरूर ही कोऑपरेट करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।